तो दोस्तों जैसा हमने कहा था कि हम क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे हम आज की डेट में उसको करेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, आप लोग पॉज करके ट्राई करिए। कर लिया? ठीक, देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड 100 मीटर ईस्ट देन 110 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन 1 का। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, बॉडी यहाँ से मान लीजिए वो है इसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से चलिए 100 मीटर, यहाँ तक चलिए कार कितना 100 मीटर, ठीक 100 मीटर चली ईस्ट की तरफ, चली। फिर कह रहा है देन 110 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब इस पॉइंट से। अब 110 मीटर किधर चलेगी? वेस्ट, मतलब कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 110 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो कितना चला? तो अपने इनिशियल पॉइंट से 100 मीटर ईस्ट चला, फिर 110 मीटर वेस्ट चला। ठीक, तो 100 मीटर ईस्ट प्लस 110 मीटर वेस्ट। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 210 मीटर। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, 210 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा? तो पहले कितना चला? 100 मीटर, ठीक 100 मीटर माइनस फिर 100 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर क्या आ रहा है? वेस्ट की तरफ आ रहा है। कितना वेस्ट की तरफ आ रहा है? तो 110 मीटर, यानी कितना हो जाएगा आपका? -10 मीटर। ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अपने इनिशियल पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना चला? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना चला अपने इनिशियल पॉइंट से? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा ये। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इनिशियल चला ईस्ट की तरफ तो फाइनली किधर आ गया? वेस्ट की तरफ। यही निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। A runner travels around a rectangular track of length 50 meter and width 20 meter. After 2 times travel around the track, runner comes back to starting point. मतलब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? कि कोई एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, उस पर कोई रनर है जो कि चक्का लगा रहा है, कितना? 2 टाइम। ठीक है, 2 बार चक्का लगा रहा है उसका, और उसकी जो लेंथ है 50 मीटर एंड वेट क्या है उसका? 20 मीटर। मतलब अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? कुछ इस टाइप का होगा ट्रैक। इसका जो लेंथ है कितना दिया हुआ है? 50 मीटर, और इसका जो विड्थ है वो कितना है? 20 मीटर। ठीक, 2 बार, मतलब ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है इसका। क्या है? इनिशियल पॉइंट ओ है इसको, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चल रहा है। ठीक, चला एक बार, फिर ओके आ गया, फिर एक बार चला, फिर ओके आ गया। तो ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा इसका, अगर हम बात करें ये रेक्टेंगुलर है, कैसा है? रेक्टेंगुलर है, तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 मीटर, और ये भी क्या हो जाएगा? 50 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा 1 राउंड का वो कितना हो जाएगा? तो 50 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 20, मतलब कि 140 आ जाएगा। ये किसका? 1 टाइम का, 1 राउंड का। ठीक, एक बार और चला, यानी कितना चला है? 2 राउंड। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, मतलब कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 280
मीटर। ठीक है, सही है। मतलब एक राउंड चल रहा है तो ये डिस्टेंस हुआ, ठीक, फिर एक राउंड और चल रहा है तो इंटू 2 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये टोटल 140, मतलब ये 100 और ये 40, ठीक है, 280 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया 280 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की तो इनिशियल पॉइंट जहां से चला था वहीं पे आ गया। क्या कर रहा है कि आफ्टर 2 टाइम्स ट्रैवल अराउंड द ट्रैक रनर कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ये ना रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, कर लिया, चलिए अब ट्राई करते हैं। देखिए सॉल्यूशन थर्ड का कह रहा है रेसर बाइक कवर्स 10 किलोमीटर विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, देन 12 किलोमीटर विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई रेसर बाइक है जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है और 12 किलोमीटर डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है और 20 किलोमीटर डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। तो हमको क्या बताना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो हमको दे क्या रखा है इसमें हमको डिस्टेंस दे रखा है 10 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, मतलब 10 प्लस 12 प्लस 20 किलोमीटर, ये हमको डिस्टेंस दे रखा है। और हमको क्या चाहिए टोटल टाइम टेकन, लेकिन हमको इसकी जगह क्या दिया है स्पीड। तो हमारे पास एक और रिलेशन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन टाइम t। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, x क्या है डिस्टेंस है, t क्या है टाइम है और स्पीड। तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम बात करते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर की। ठीक है, तो फॉर 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर के लिए हम यहाँ किसके लिए ले रहे हैं 10 किलोमीटर। ठीक है, फॉर 10 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस कितना है 10 अपॉन स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी हो जाएगा 1/6। ठीक, जो टाइम हो जाएगा कितना लगेगा 1/6, कितने आएगा ये आवर में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/6 आवर प्लस। अब हम बात करते हैं 12 किलोमीटर के लिए। ठीक है, जगह कम है हमारे पास, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे एक एक को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 12 किलोमीटर की। तो 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किस स्पीड से कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा डिस्टेंस 12 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा 36, तो यह आ जाएगा आपका 1/3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/6। तो हम क्या लिख सकते हैं 2/6, 6 2 लीटर 6 6 36। ठीक है, 2/6 आवर, 2/6 आवर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ना लेना पड़े। ठीक है, आसानी हमको दिख रहा है, हमको पहला 1/6 है, दूसरा 2/6 के फॉर्म में लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं 20 किलोमीटर के लिए। ठीक, इसके लिए बात कर रहे हैं 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपॉन जो स्पीड है क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसको हम 6 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो 1/4 आवर आ गया। ठीक
ठीक है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा 1/4 आवर। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। यही फार्मूला हमने यूज करके क्या निकाला है, टाइम निकाला है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर अपान ये नीचे एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12 लेते हैं। 12 यहाँ पे 2 आवर प्लस 4 आवर प्लस 3। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, आवर में है, तो कितना आ जाएगा 42 अपान ये कितना 9/12। ठीक है, तो इसको अगर हम काटना चाहें इसको काट सकते हैं। 3 3 9, 3 4 12, ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 2 8, 4 4 6/3। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। इतना आ जाएगा हमारा क्या, एवरेज स्पीड यानी किलोमीटर पर आवर में, हमारा इतना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड। ठीक है, अगर कट ऑफ पॉइंट में आएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यहाँ से ये समझ में आया कि नहीं, ये पलट के ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए पर्सन वॉक्स 60 मीटर इन 1 मिनट, देन वॉक 30 मीटर इन 2 मिनट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर 3 मिनट। ठीक, तो मतलब क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड यहाँ भी हमको निकालना है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 60 मीटर एंड देन 30 मीटर यानी 90 मीटर आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और टोटल टाइम देखिए, जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, और जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम टाइम को क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 मिनट यानी 60 सेकंड, प्लस यहाँ फिर कितना दिया हुआ 2 मिनट यानी 120 सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90/180 मीटर पर सेकंड, तो हमारा 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड सही है, यहाँ सही है। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ को देखते हैं जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, सारे क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग स्पीड हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ हमको इंक्रीजिंग स्पीड बता रहा है। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिए, दिमाग लगाओ। ठीक है, दिमाग लगाओ, ट्राई करो इसको। कर लिया, ट्राई कर लिया, करें इसको। तो इसमें आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग स्पीड बताना है। ठीक है, तो अगर हम पहले ग्राफ की बात करते हैं तो ये क्या है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मीटर में, और एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस पे, ठीक है, टाइम सेकंड में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये हम अगर पर यूनिट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको पर यूनिट टाइम देख रहे हैं, ठीक, तो इस टाइम में डिस्टेंस इसका इतना ट्रेवल हुआ। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो मतलब ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी क्या कर रहा है, घटता चला जा रहा है।
ठीक है, निगेटिव बता रहा है, ठीक है, स्लोप किसके है, डाउनवर्ड है यानी निगेटिव बता रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी वाले का, तो बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए निगेटिव स्लोप है, ठीक है, देखिए निगेटिव स्लोप ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर स्लोप ऐसे है, ठीक है, ऐसे तो निगेटिव हुआ, और अगर स्लोप ऐसे है तो पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव स्लोप और ये पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस से नीचे की तरफ गया होगा, मतलब क्या है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ स्लोप गया होगा, तो ये निगेटिव स्लोप है। और हम जानते हैं कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। हमको इंक्रीजिंग स्पीड चाहिए। अगर हम बात करें सी वाले का, ठीक, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो यहाँ क्या कर रहा है, टाइम के अनुसार अगर हम देखें, ठीक, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, अगर हम थोड़ा और टाइम बढ़ाएं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम में इतना डिस्टेंस, मतलब ये क्या कर रहा है लगातार, जैसे जैसे टाइम बढ़ा डिस्टेंस ट्रेवल इसका क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये शो कर रहा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग स्पीड शो कर रहा है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं इसका डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीजिंग स्पीड शो कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं डी वाले का, ठीक है, तो ये भी क्या है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक, इस टाइम पे इसका ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कुछ समय बाद अगर हमने देखा तो मतलब जैसे जैसे इसका भी टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल कम होता जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आंसर इंक्रीजिंग स्पीड का, ठीक। ग्राफ समझ में आया, बहुत ही आसान था, ठीक है, बहुत ही आसान था, कॉन्सेप्चुअल ग्राफ है, जितने भी क्वेश्चन आज हमने दिए हैं सब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। हम बात कर रहे हैं इसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, किसका, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हमने बता रखा है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसके लिए जो पहला ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये सब वेलोसिटी, वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, तो हमको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बताना, पहला हमने ऐसे दे दिया, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कुछ इस टाइप का, तीसरे का अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टाइप का हो जाएगा, और चौथा यही रहेगा, ठीक है, इसे उठा दे रहे हैं हमसे, ठीक है। तो इसको भी वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, इसको ट्राई कर लिया तो चलिए देखते हैं हम। अगर हम ए की बात करते हैं, ठीक है, किस ग्राफ की, ए की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए बता रहा है स्ट्रेट लाइन, ये क्या बता रहा है हमको, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है, अगर कुछ इस टाइप का आता तो नेगेटिव स्लोप, ठीक, नीचे से ऊपर जाए पॉजिटिव स्लोप। तो ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है हमको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, और स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप, ये हमको क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताता है, हमने पीछे पढ़ रखा है इसको, ठीक है। हम बात करते हैं इसका, तो इस पर अगर हम बी की बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ बी सी डी, ठीक, बी की बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है, हम अगर टाइम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट की हम बात करें टाइम बढ़ा दिए, ठीक, तब भी क्या है, जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इसी पॉइंट पे है, ठीक, अगर हम टाइम थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है, तब भी उसी पॉइंट पे है, टाइम और बढ़ाएं तब भी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उसी पॉइंट पे है, मतलब वही वेलोसिटी है। तो इस समय इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा जीरो एक्सीलरेशन, क्या होगा, जीरो एक्सीलरेशन, मतलब हम टाइम बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
और हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक्सीलरेशन जो देगा कैसा देगा, जीरो एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, आ रहा समझ में। हमको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम को भी बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी वही है, यानी कांस्टेंट सेम बनी हुई है। वेलोसिटी क्या है, सेम बनी हुई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या है, v और u दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम होंगे तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा अपॉन t, मतलब एक्सीलरेशन ही क्या रहेगा, जीरो इस कंडीशन में। कैसा एक्सीलरेशन है, यहाँ जीरो एक्सीलरेशन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, और ये भी नहीं होगा। आ रही एकदम क्लियर, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी ग्राफ की। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है इसका जो स्लोप है वो कैसा, निगेटिव स्लोप है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, हमने ये भी पढ़ रखा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, यही हमको बता रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। निगेटिव स्लोप मतलब एक्सीलरेशन इसका कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव एक्सीलरेशन है, और निगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक, इसका स्लोप क्या जा रहा है, निगेटिव, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब कि इसकी जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। ठीक है, और चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो एक ऐसा देगा आपको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब ये सी वाला ग्राफ हमारा सही है। अगर हम डी वाले की बात करें तो ये भी हमको क्या दे रहा है, रिटार्डेशन ही दे रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं इसकी बॉडी की जो वेलोसिटी हो कम होती चली जा रही है, डिक्रीज करती चली जा रही है। ठीक, ये भी क्या है, रिटार्डेशन ही है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला, ये जो ग्राफ है इसका एक कर्व है, कैसा है, कर्व है, ये भी हमने बता रखा है। ठीक, कर्व ग्राफ, कर्व ग्राफ है, तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। ठीक, एकदम अच्छे से डिटेल में समझ में आया पूरा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हाँ दोस्तों, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पिछले लेक्चर्स में नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम यूज देखते हैं, बहुत यूज है यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बहुत यूज है, तो हम बारी बारी देखते हैं यूजेज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूजेज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका जो पहला यूज आता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, एक्सीलरेशन, टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, ये हम जानते थे। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी। हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं, तो बाय फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक, बाय द एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। बात करते हैं तीसरा, थर्ड क्या है, तो वी कैन डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम कर दें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव कर दें, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से ही हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव हम इसे भी कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन होते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेकर आएंगे और उसको एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो थर्ड है वो क्या है, वी कैन डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसमें जो इसके यूज हैं उसमें हमने पहला देख रखा है कि हम जैसे शुरू से जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो इसको हमने देख रखा है, हमको ये दोनों देखना बाकी है। तो आज की डेट में हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आज की डेट में इसको हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही आसान होगा, ठीक है, बहुत ही आसान होगा हमारे लिए, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे रैंडम हमने ले लिया, हमको एक ग्राफ दे दिया है, ठीक। यहाँ पे ग्राफ दे दिया है, कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो दे दिया 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है कुछ ये। और जो उसको जितना देर वो ट्रेवल कर रही है, जितना टाइम उसने लिया, तो यहाँ पे लेट अस सपोज टाइम लिया 10 सेकंड मान लेते हैं, 10 सेकंड, ये 10 सेकंड वो कोई बॉडी है जो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, मूव कर रही है, और वो जो टाइम ले रही है वो 10 सेकंड ले रही है, मतलब फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए वो मूव कर रही है। तो अब हमको इसमें क्या बताना है, इसमें हमको बताना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। यही जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच जो एरिया बन रहा है, यही एरिया हम निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है, इधर वेलोसिटी है, स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी जा रहा है इधर, इधर टाइम है, टाइम है, ये वेलोसिटी ये टाइम है। हमको पता है एक रिलेशन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब हम फील के लिए बता रहे हैं कि कैसे, ये तो हमने बता दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लें तो डिस्टेंस निकल आएगा, लेकिन फील भी तो आना चाहिए कि कैसे हम एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो फील के लिए बता रहे हैं, फील आना भी जरूरी है। तो डिस्टेंस, अब यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि ये जो यही तो स्पीड है, ये स्पीड है, और ये क्या है, टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब हम देख रहे हैं इस शेप को, ये जो ग्राफ है इसका जो शेप हो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। ये इसका क्या है, ये इसका लेंथ है, और ये इसका क्या है, ब्रेथ है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और हम क्या निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है, मतलब कि स्पीड इंटू टाइम। तो वही तो बात हुआ, हम चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ निकालें, चाहे हम वेलोसिटी इंटू टाइम निकालें, हम तो निकाल तो एरिया ही रहे हैं, हम निकाल तो एरिया ही रहे हैं, और यही हमको क्या दे दे रहा है, डिस्टेंस दे दे रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसी का एरिया निकाल रहे हैं हम, ये स्पीड है और ये टाइम है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ का, मतलब वही सेम चीज़ है, ठीक है। इसीलिए हम इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया हम निकालते हैं तो हमको क्या यहाँ से मिल जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो हम इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी है, कोई मूव कर रही है, उसका यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या दे दिया है, स्पीड दे दिया है, और यहाँ एक्स एक्सिस पे हमको क्या दे दिया है, टाइम दे दिया, मतलब कितने टाइम में कितना स्पीड, मतलब कितने टाइम तक कितने स्पीड में वो चल रही है, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी निकालना है। तो चलिए पॉज करके आप ट्राई करिए।
ठीक है, कर लिया ट्राई। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस हमको निकालना है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हमको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, मतलब इस ग्राफ का जो एरिया है। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस होल ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसका हमको एरिया निकालना है। तो ये हो गया मान लिया फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये सेकंड रेक्टेंगल हो गया, ये थर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल ठीक प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड। इसी का हमको एरिया निकाल के क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल, अब हम ग्राफ को देखते हैं। तो ये क्या कर रही है बॉडी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड तक मूव कर रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड तक। अगर हम बात करें सेकंड वाले रेक्टेंगल की, तो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड ये है, ये ठीक, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना, मतलब अगर हम इसके बीच का टाइम इंटरवल देखें तो ये भी कितना है, 3 सेकंड की है। ठीक है, 3 सेकंड ही है, 3 से 6 तक, 3 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। फिर यहाँ भी क्या है, 3 सेकंड तक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये इसका लेंथ और इसका ब्रेथ। तो हम लेंथ में क्या बात करेंगे, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड क्या है इसका 10 इंटू टाइम कितना ले रही है बॉडी, 3 सेकंड। ठीक है, ये आ गया इसका किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड दिया होगा। ठीक है, अपने यहाँ जब आप यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो तब पीट के कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये हम लोग इसके हैबिचुअल हो गए हैं। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, इस सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड, और कितने देर तक, 3 सेकंड तक। ठीक है, प्लस अगर हम थर्ड रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो किस स्पीड से चली है बॉडी, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने देर तक, 3 सेकंड तक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3, ये भी मीटर में। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 30 प्लस 60 प्लस 90, इसमें जाएगा मीटर में, मतलब कितना आ जाएगा डिस्टेंस इसका 180 मीटर। ठीक है, सही है, 180 मीटर। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकालिए। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है, सिंपली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। क्यों एरिया निकालेंगे, इसको भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम देख लिया था हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन मगर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई कर लिया। तो चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल एक्सिस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या पूछा है, वर्टिकल एक्सिस। तो ये हो गया ग्राफ हमारा, इधर हो गया डिस्टेंस और ये हो गया इधर टाइम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये बोल रहा है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब ये वाई एक्सिस, ये क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, टाइम टेकन इन सेकंड। ठीक है, ये नहीं होगा, टाइम टेकन इन, क्यों, टाइम किस में होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, टाइम एक्सिस। बी वाला क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्टार्ट मतलब टाइम की इक्वल टू 0। तो ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है, यानी वर्टिकल एक्सिस की, तो ये हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल
फ्रॉम स्टार, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्टार ये हो सकता है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 की बात कर। सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर, कोई जरूरत नहीं है, इसमें कहीं यूनिट की बात नहीं की है। ठीक है, कि डिस्टेंस किस यूनिट में है और टाइम किस यूनिट में है, तो ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि मीटर में ही हो। ठीक, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द वर्टिकल एक्सिस इन स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। इधर हमारा हो गया स्पीड, इधर हो गया टाइम। ठीक, वर्टिकल एक्सिस यानी इसी वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए दे रहा है कवर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट, कवर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये नहीं होगा, डिस्टेंस की स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस कहाँ से आ गया इसमें। बी है स्पीड इन मीटर्स, तो इसमें कहीं यूनिट का जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक, स्पीड किस यूनिट में है और टाइम किस यूनिट में है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये हो सकता है। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यूनिट दे दिया, अगर यूनिट ना दिया होता, ठीक है, तो स्पीड या वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ यूनिट दे दी, इस वजह से ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा वर्टिकल एक्सिस जो होता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, अगर यूनिट नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई करिए, सोचिए। ठीक है, कर लिया, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ये हमेशा नहीं हो सकता। हाँ, कोई पार्टिकुलर केस हो सकता है, कोई पार्टिकुलर केस हो सकता है, लेकिन ये ऐसा बोलना है कि वेलोसिटी मतलब होता ही है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल लेंथ होगा, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो सकता है, ये हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक, इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका तो ये नहीं हो पाते हैं। तो ये समझ में आया। ठीक है, अगर दोस्तों कहीं डाउट हो रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर ये पूरा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने भाइयों अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक सीक्वेंस वाइज पहुंचता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।